भारत में ट्रेन को लोअर और मिडिल क्लास की लाइफ लाइन समझा जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग ऑफिस आने जाने से लेकर कहीं घूमने फिरने तक सभी चीजों के लिए ट्रेन का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर चलती ट्रेन का ड्राइवर चलती ट्रेन में सो जाए तो फिर क्या होगा? ये सोच रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। तो चलो हम आपको बताते हैं। हाल ही में हमारा देश एक बहुत बड़ी ट्रेन दुर्घटना से गुजरा है, जिसकी वजह से लोग ट्रेन में सफर करने से डरने लगे हैं। हालांकि जो हादसा हुआ वो ड्राइवर के सोने या फिर उसकी लापरवाही की वजह से नहीं हुआ, इसके पीछे कुछ और कारण मौजूद थे। लेकिन आज हम आपको ट्रेन एक्सीडेंट की नहीं बल्कि इस बारे में बताने वाले हैं कि अगर चलती ट्रेन का ड्राइवर चलती ट्रेन में सो जाए तो फिर क्या होगा। देखिए, ट्रेन के ड्राइवर को लोको पायलट कहा जाता है। अब दिमाग में ये सवाल आया कि अगर लोको पायलट सो गया तो ट्रेन में बैठे यात्रियों का क्या होगा। देखिए, इंडियन रेलवे अपने यात्रियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखती है, जिस वजह से ट्रेन में लोको पायलट के अलावा असिस्टेंट लोको पायलट भी होता है, ताकि होने वाली किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। एक ट्रेन में लोको पायलट के साथ में असिस्टेंट लोको पायलट रखने का सबसे बड़ा कारण यही है कि ट्रेन में लोको पायलट सो जाए या फिर किसी वजह से वो बेहोश हो जाए तो ट्रेन में मौजूद असिस्टेंट लोको पायलट ट्रेन को किसी भी एक्सीडेंट से बचा सके। वैसे हम आपको बता दें कि चलती ट्रेन में अगर लोको पायलट सो जाता है या फिर बेहोश हो जाता है तो उसके साथ में मौजूद असिस्टेंट लोको पायलट पहले तो लोको पायलट को जगाने की या फिर उसे होश में लाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर उसकी सभी कोशिशों के बावजूद भी वो होश में नहीं आता है तो फिर असिस्टेंट लोको पायलट स्टेशन मास्टर को अपनी पूरी सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म करता है। ऐसा करने के बाद में ट्रेन को सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन पर रोक दिया जाता है और उसी स्टेशन पर ट्रेन के लिए दूसरे लोको पायलट का इंतजाम किया जाता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे या फिर आपके मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर तब तक क्या होगा अगर लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट दोनों सो जाएं या फिर दोनों ही बेहोश हो जाएं। तो हम आपको बता दें कि ऐसी स्थिति में भी आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेन में ऐसी सिचुएशन से निपटने का इंतजाम भी पहले ही किया होता है। ट्रेन के अंदर पहले से ही विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस लगी होती है। विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस का काम इस बात की निगरानी करना होता है कि 1 मिनट के अंदर ट्रेन में ना तो स्पीड बढ़ाने के लिए या फिर स्पीड को कम करने के लिए ट्रेडल को दबाया गया और ना ही किसी ब्रेक या फिर हॉर्न को दबाया गया। तो फिर अगले 17 सेकंड के बाद में लोको पायलट के पास में एक ऑडियो विजुअल आता है। तब ट्रेन में मौजूद लोको पायलट को उस ऑडियो विजुअल को एक्सेप्ट करना होता है। लेकिन अगर लोको पायलट के द्वारा इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता तो अगले 17 सेकंड के अंदर ट्रेन में अपने आप से ऑटोमेटिक ब्रेक लगने शुरू हो जाते हैं और 1 किलोमीटर के अंदर ट्रेन अपने आप रुक जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर कभी किसी वजह से ट्रेन में मौजूद लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट दोनों सो जाए या फिर उन्हें किसी गंभीर सिचुएशन का सामना करना पड़े, तब भी ट्रेन में मौजूद पैसेंजर की सिक्योरिटी का पूरा और खास ध्यान रखा जाए और उन्हें किसी भी तरीके के एक्सीडेंट से बचा लिया जाए, क्योंकि ट्रेन में मौजूद पैसेंजर की सेफ्टी सबसे पहली होती है। वैसे हम आपको बता दें कि पैसेंजर ट्रेन में तो ऐसा नहीं होता है, जबकि मालगाड़ी में ऐसा कई बार हो चुका है। मालगाड़ी के साथ ऐसा होने की 2 खास वजह होती है, एक तो लंबी यात्रा और दूसरा धीमी गति। मालगाड़ी में ज्यादा माल भरा होता है जिसे दूर दूर तक पहुंचाना होता है, जिसकी वजह से इस लंबी और धीमी यात्रा से लोको पायलट थक जाता है और कभी कभी उसकी आंख लग जाती है, क्योंकि ट्रेन का ड्राइवर भी आखिर होता तो इंसान ही है। पर ऐसे मामले बहुत ही रेयरली सामने आते हैं। अगर भारत में ट्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात की जाए तो भारत में ट्रेन ट्रांसपोर्ट का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें अमीर से लेकर गरीब तक सभी यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेन में अलग अलग डिवीजन होते हैं जिसमें आप सिंपल से लेकर 5 स्टार होटल जैसी फीलिंग भी ट्रेन के अंदर ही ले सकते हैं। बट ये सब आपके बजट और आपके द्वारा खरीदे टिकट पर डिपेंड करता है। अगर ट्रेन ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो भारत में दुनिया का 4था सबसे बड़ा ट्रेन नेटवर्क है और अगर एशिया की बात की जाए तो एशियाई ट्रेन नेटवर्क के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है। आपको बता दें कि यूरोप के कुछ देशों की तो उतनी पूरी जनसंख्या भी नहीं है जिससे ज्यादा लोग डेली भारत में ट्रेन में सफर करते हैं। भारत में ट्रेन ट्रांसपोर्ट एक सस्ता और एक अच्छा ऑप्शन है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग ट्रेन में सफर करना पसंद करते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करके हमारे चैनल फैक्ट्स मीडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए बेहद मेहनत से वीडियो लेकर आते हैं।